ओके। तो सबसे पहले आपकी जो ट्रेडिंग की स्टार्ट होती है myfino.com के साथ। तो स्कैन पेज से आपको सबसे ज्यादा मेन मोस्ट एक्टिव काउंटर्स कहाँ पे है, टॉप 5। इसे आप बढ़ा भी सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे टॉप 10 कर दिया है, जो कि ओआई बेस है, एज वेल एज पुट कॉल रेशियो पीसीआर बेस है, जो हमें हेल्प करेंगे कि मेजरली एक्टिविटीज कहाँ पे हो रहा है। उसके बाद आपको ये देखना होता है कि ये जो फंड फ्लोज आ रहे हैं, ये स्टॉक में कंटिन्यूअसली ये फंड फ्लोज आते हैं, या सडनली यहाँ पे इतना सारा पैसा आया है। ओके, सबसे मेन आपको वो देखना होता है कि सडनली इतना सारा वो स्पाइक क्यों हुआ है वो काउंटर में, सडनली इतना कैश मार्केट में डिलीवरीज क्यों मार्क हो रहा है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे ये सिंगल पेज पे मिलती है। जैसे कि अभी गेल है, ठीक है, जिसमें ओ आई अब दिखा रहा है। सिंपली ये आपको यहाँ पे शॉर्ट फॉर्मेशन बता रहा है कि बॉस इसका भाव गिरते गया है और ओपन इंटरेस्ट बढ़ते गया है। ओके, ये आप चार्ट को रीड कर रहे हो कि शॉर्ट फॉर्मेशन है, लेकिन उसके बाद इसका भाव ऊपर गया है। ओवरऑल ये 172 से 4 रुपया बढ़ा है। और इसका ओपन इंटरेस्ट जो है, यहां से स्टार्ट हुआ था 25,000 से, 25,000 से, जो कि हाईएस्ट वॉल्यूम था। और दैट टाइम उसका भाव था 174। तो एवरेज आप यहां से उसका वीवैप भी लगा सकते हो। तो 174 इसका वीवैप वहां पे सेल हुआ, और वो अबो वीवैप बंद हुआ है। तो यहाँ पे यू कैन से 11 आफ्टरनून में, 11 के बाद यहाँ पे बाइंग हुआ है। और ये ओपन इंटरेस्ट जो है 32,000 तक रीच आउट हुआ था। और जब मार्केट क्लोज हुआ पोस्ट क्लोजिंग सेशन में 27,000 पे आया है। ये आपको दिख रहा है। तो जो भी शॉर्ट्स यहाँ पे किए थे या लॉन्ग किए थे, किसी ने बेचा है तो किसी ने खरीदा है, वो पोजीशंस यहाँ पे कवर हुई है। अगर भाव को आप देखोगे तो मैं बोलूंगा 80% यहाँ पे शॉर्ट्स कवर हुए हैं, क्योंकि भाव इसका बढ़ते गया है। ओके। तो गेल में यहाँ पे कैश मार्केट में हाईएस्ट डिलीवरी भी मार्क हुआ है 22 मिलियन शेयर्स का। यहाँ पे आपको लिख के आ रहा है कि बस कैश मार्केट में यहाँ पे हाईएस्ट डिलीवरीज मार्क हुआ है। तो अगेन जैसे मैंने बोला कि इसके पहले वैसे हुआ है क्या, तो इसके पहले यहाँ पे हुआ था 170 के भाव पे एवरेज। अगेन आप यहाँ पे उसका वीवैप भी लगा सकते हो। ये मैं वीकली करता हूँ। तो यहाँ पे हाईएस्ट डिलीवरीज मार्क हुआ था, जो कि शॉर्ट काउंटर चला वहां पे। अभी अगेन यहाँ पे ये डिलीवरीज मार्क हुआ है, 28 मार्च को हुआ था, सॉरी। और ये अभी यहाँ पे हुआ है वीकली बेस। ये ओपन इंटरेस्ट आपको दिखा रहा है शॉर्ट फॉर्मेशन में। लेकिन जब आप उसे इंट्राडे पे एज पर डेरिवेटिव के हिसाब से आप देख रहे हो, तो आपको यहाँ पे ये शॉर्ट्स कट हुए दिख रहे हैं। ओके, ये 174 के नीचे ट्रेड करेगा, 173, 172 अगेन शॉर्ट्स ऐड हो गए, तो ये शॉर्ट फॉर्मेशन में ही रहेगा। अदरवाइज यहाँ पे आपको एक यू टर्न देखने मिल सकता है, बिकॉज ऑफ कैश पार्टिसिपेशन यहाँ पे आया है। ठीक है। तो ऐसे आप ये इंट्राडे का चार्ट मैंने देखा है, वैसे ही आप ओपन इंटरेस्ट बेस, कैश मार्केट डिलीवरी बेस वो स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि अभी कैश मार्केट में श्री सीमेंट में डिलीवरी हैवी हुआ है। हैवी डिलीवरी और डिलीवरी अप में क्या फर्क है, तो आउट ऑफ 100% जो ट्रेडिंग वॉल्यूम हुआ, उसका 87% शेयर्स यहाँ पे होल्ड किया गया। और डिलीवरी अप माने कल से आज कितना परसेंट एडिशन हुआ है। ओके, कल से आज कितना परसेंट एडिशन हुआ है, ये आपको यहाँ पे देखने मिलता है। ठीक है। तो श्री सीमेंट है, जिसमें 87% शेयर जो है होल्ड किए गए हैं। जो भी ट्रेड यहाँ पे हुए, जो भी माल आया, वो यहाँ पे एक्यूमुलेट किया गया है। एज पर भाव ये आपको यहाँ पे शॉर्ट फॉर्मेशन दिखा रहा है। तो कोई तो यहाँ पे माल कंटिन्यूअसली बेच रहा है, मे बी वो ये भाव की डिलीवरी हो सकती है,
ये भाव की हो सकती है। एज ऑफ नाउ ये आपको सेल डिलीवरीज दिख रही है यहाँ पे। ठीक है, पीसीआर बेस आप देख सकते हो कि कहाँ पे पीसीआर बड़ा है, जैसे अगेन गेल है, किमिंस है। यहाँ पे आपको पीसीआर का रेंज भी पता चलता है। ठीक है, गेल के बदले हम लोग पॉलीकैब वगैरह दूसरा काउंटर यहाँ पे लेते हैं। पॉलीकैब में देखिए काफी ज्यादा पीसीआर यहाँ पे गेन हुआ है। पुट रेटिंग इसके पहले यहाँ पे थी। पुट रेटिंग साल में आप देखोगे तो 3-4 बारी होती है। कंपेयर टू कॉल पुट ज्यादा बेचे जाते हैं। एज पर मैं हिस्टोरिकल डेटा बोल रहा हूँ आपको, कोई भी आप स्टॉक लोगे तो साल में 4-5 बारी कॉल और पुट का डाइवर्जेंस होता है कि पुट हैवी होता है काउंटर। और वहां पे 85% टाइम वो स्टॉक ग्रीन ही होता है। हमें वो देखना होता है कि कौन से स्ट्राइक्स के वो पुट वहां पे बेचे हुए हैं। ओके, तो इमीडिएटली आप यहाँ पे प्रोफाइल में, ऑप्शन चेन में देख सकते हो कि कौन से स्ट्राइक्स में मैक्सिमम पुट राइट हुए हैं। तो अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है 7500 पे मैक्सिमम पुट का हुआ एडिशन है। फिर आप वो देखोगे कि पुट बाय है कि सेल है, लॉन्ग है कि क्या है। तो अगेन ये 1 डे का इंट्राडे चार्ट है, मैंने सिंगल क्लिक किया। सॉरी, हम लोग ऑप्शन चेन में आते हैं। 7500 के कॉल पुट पे क्लिक किया, तो प्राइस के साथ इसका भाव बढ़ते जा रहा है। और अगर 24 नवंबर को देखें तो ये भाव गिरा था और ओआ ऐड हुआ था। इंट्राडे चार्ट्स में यहाँ पे थोड़ा सा ये पुट का भाव बढ़ते गया है और ओआ एडिशन होते गया है। आईवी भी इसका बढ़ते गया है। ठीक है, यहाँ पे ये जो पुट है यू कैन से थोड़ा खरीदा जा रहा है। फिर आप उसका वाइस वर्सा भी देखोगे कि उसका फ्यूचर क्या ट्रेड कर रहा है। तो फ्यूचर में ओपन इंटरेस्ट एकदम जीरो पे है अभी, ना ही लॉन्गर से ना ही शॉर्टर से। यहाँ पे आपका जो भी पोजीशन है यहाँ पे सारा स्क्वायर ऑफ हुआ है। 5 डे का इंट्राडे ये शॉर्ट हुआ था, ये शॉर्ट्स हुआ था। 5 डे का इंट्राडे में देख रहा हूँ फ्लैट है भाव। 7500 का लेवल इसके लिए इंपॉर्टेंट है। एज ऑफ नाउ आपको ये ऑप्शन का डेटा भी बता रहा है कि 7500 का ऑप्शंस का राइटिंग, सॉरी, बाइंग दिख रहा है। और 7600 कॉल यहाँ पे हाईएस्ट रेसिस्टेंट वाला जो है सेल मोड में है 225 से। ठीक है, तो पॉलीकैब में थोड़ा उल्टा पिक्चर दिख रहा है। लेट से क्या होता है, आप यहाँ से उसका स्ट्रैटेजी भी सिलेक्ट कर सकते हो कि क्या है। एज ऑफ नाउ इसका व्यू थोड़ा ये है। तो 80% टाइम एज पर डेटा फ्लैट है यहाँ पे। उसके दूर के कोई के पुट बेचे रहेंगे, दैट्स वाई पीसीआर काफी हाई बता रहा है। 7000 का पुट बेचा है मैक्सिमम, दैट्स वाई वो पीसीआर पुट हेवी दिखा रहा है। काफी नीचे के पुट वहां पे ये हुए हैं। 7000 पे इसका मैक्सिमम पुट रेटिंग है। फिर हम लोग थोड़ा सा अलग टाइम फ्रेम पे आते हैं। पॉलीकैब में 80% टाइम, एक सेकेंड, बेरिश, लेट्स सी क्या होता है। आईवी भी उसमें काफी ज्यादा बढ़ रहा है, आईवी स्पाइक हो रहा है। सेम आप यहाँ पे लास्ट 15 मिनट्स का भी डेटा देख सकते हो कि कहाँ पे बीटीएस ट्रेड सेटअप हुआ है। कि अंबर में ओआई गेन हुआ है, ये बीटीएस ट्रेड हुआ है। शॉर्टर टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे कोई तो यहाँ पे माल लेके गया है।
काफी दिनों से यहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहा है सेम भाव पे। तो आपका स्टॉप लॉस काफी पास में है 6900 पे। यहाँ पे कोई तो ऑप्शंस में, सॉरी, फ्यूचर में कैश फ्यूचर बाय करके गया है। ठीक है, अगेन आप उसका ये देखोगे तो 7000 में मैक्सिमम पुट राइटिंग है यहाँ पे। 7000 में मैक्सिमम पुट राइटर्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये बुलिश है। आपको मैं स्ट्रैटेजी दिखा रहा हूँ, कोई ट्रेड नहीं है कि आप यहाँ से इमीडिएटली कैसे स्ट्रैटेजी सेव कर सकते हो, उसे मॉडिफाई कर सकते हो। जैसे मैंने कॉल लिया, उसे हेज करने के लिए आप यहाँ से ऑप्शन बेच भी सकते हो। तो आपका पीएनएल यहाँ पे दिखेगा क्या है। आप ज्यादा बुलिश हो, आप फ्यूचर खरीदना चाहते हो तो आप यहाँ से फ्यूचर बाय कर सकते हो। आप और ज्यादा बुलिश हो, आप ये पुट बेच सकते हो। ओके, पुट हेज करने के लिए आप यहाँ से ये बाय कर सकते हो ऐसे। ठीक है, तो ये आपने स्ट्रेटेजी यहाँ पे बीटीएसटी के लिए सेव किया है। ओके, आप यहाँ से ट्रेड कर सकते हो आपके काइट के इसमें, काइट का लॉगिन करके। ठीक है। तो ऐसे सेम स्कैन्स में ही आपको ऐसे छोटे मोटे लाइव मार्केट में भी कहाँ पे क्या एक्शंस हो रहे हैं पता चलता है। एस्ट्रल है, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि सडनली यहाँ पे एसटीबीटी हुआ है। काफी नीचे के भाव में ये शॉर्ट फॉर्मेशन ही करते गया है कंटिन्यूअसली। उसका सपोर्ट अभी भी बरकरार है। यू कैन से 1436 था, अभी 1436 है। पीसीआर आप देख लीजिए कि इसका कौन सा ऑप्शंस यहाँ पे ये हुआ है। फ्लो में काफी ज्यादा कॉल हेवी हुआ है सडनली। ये ब्लू कलर कॉल का है, पर्पल पुट का है। मैं ऑलवेज ये मॉडल क्यों चेंज कर रहा हूँ, तो आपको ये पता चले कि कहाँ पे क्या है। तो फ्लो भी आपको ये बता रहा है कि ब्लू कलर सडनली कॉल हेवी हुआ है यहाँ पे उसका स्प्रेड। ठीक है, ये आपको प्रोफाइल तो एवरी 5 मिनट्स का बताता है डेटा क्या है। इसे आप चेंज भी कर सकते हो 30 मिनट्स का वगैरह। ओके, अगेन ये ब्लू कलर इज कॉल, पर्पल इज अ पुट। कोई न्यू है अपने सेशन में तो उनके लिए ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। थोड़ा सा वीकली टाइम फ्रेम में भी आप यहाँ पे ये कर सकते हो। वॉल्यूम बेस एनएमडीसी में काफी ज्यादा वॉल्यूम हुआ है लास्ट 15 मिनट में, 15 मिनट्स में। ओके, और यू कैन से इट्स अ बाय वॉल्यूम। बाय वॉल्यूम वर्ड क्यों मैंने यूज किया, बिकॉज उसका भाव बढ़ते गया है, दैट्स वाई। ये देखिए, 5 डे का इंट्राडे, 1 मंथ का इंट्राडे भी आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, पीसीआर देख लीजिए तो अच्छा खासा पीसीआर भी बड़ा है। तो एनएमडीसी भी लो लिक्विड काउंटर है, लेकिन थोड़ा सा सपोर्टिव ट्रेंड यहाँ पे शॉर्टर टाइम फ्रेम में। एसटीबीटी बीटीएस रेट सेम स्क्रीन में हम लोगों ने ये किया हुआ है कि बॉस एनएमडीसी में आप एक बुलिश ट्रेड सेटअप देख सकते हैं। ओके, ये बीटीएसटी आपको दिख रहा है लास्ट 15 मिनट्स में। आप रेफरेंस स्ट्रैटेजी को नाम दे सकते हैं कि ये स्ट्रैटेजी मैंने क्यों सेव किया था, बीटीएसटी 15 मिनट्स का। तो ये सारी स्ट्रैटेजी आपकी यहाँ पे पोजीशन में सेव होती है। जो भी हम लोग यहाँ पे सेव करोगे, यहाँ पे ये सेव होती जाएगी। ठीक है, ऐसे। अगेन हम लोग स्कैन्स में ही आते हैं। तो स्कैन पेज में ही आपको मोटा मोटी अच्छा खासा डेटा मिल जाता है। ऐसे ऐसे प्रूडेंशियल में भी देखिए वॉल्यूम स्पाइक हुआ है अच्छा खासा। अभी ये वॉल्यूम हमें हेल्प कर रहा है ऐसे ऐसे प्रूडेंशियल में। फिर अगेन आप वो देख लीजिए कि 3 महीना 6 महीना की ओवरऑल क्या आपको हिंट दे रहा है। ठीक है, थोड़ा सा हम आगे आते हैं। इसमें किसी का कुछ क्वेरी है पूछ लीजिए, कि और कुछ आपको मैंने मॉड्यूल वाइज आईवी बेस भी आपको यहाँ पे पता चलता है, एज वेल एज वीकली, कि बॉर्डर टाइम फ्रेम में
कहाँ पे मैक्सिमम फंड फ्लोज आ रहे हैं। तो अदानी इंटरप्राइजेस में 42% का हुआ है, गेन हुआ है ये वीक में। और ये सारा शॉर्ट फॉर्मेशन में है। जैसे हम लोगों ने एक्सपायरी डे पे भी देखा था कि अदानी में काफी सारा शॉर्ट्स हो रहा है। तो एज यूजुअल ये शॉर्ट्स कैरी फॉरवर्डेड है। जो लॉन्ग आया था 56 से 61,000 तक, और लॉन्ग भी यहाँ पे इमीडिएटली अनवाइंड हुआ है। उन्होंने अपनी पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड नहीं की है। पीसीआर भी आपका घटते जा रहा है, दैट इंडिकेट्स कि बॉस कॉल राइटर्स कंटिन्यूसली अपने पोजीशंस एग्रेसिव करते जा रहे हैं। डिलीवरी की बात करें तो डिलीवरीज भी यहाँ पे मार्क नहीं हो रहा है कहीं पे भी। तो एज ऑफ नाउ फ्यूचर का डेटा आपको हेल्प कर रहा है कि यहाँ पे शॉर्ट पोजीशंस यहाँ पे बिल्ड हो रही है। ओआई लूजर्स में टाटा एलिक्स है, जो काफी सारा लॉन्ग अनवाइंडिंग ही हो रहा है कंटिन्यूसली। एज ऑफ नाउ यहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रहा है। ठीक है, फ्रेश फंड फ्लोज नहीं है, सिर्फ लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रहा है। हमें एंट्री लायक यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है। तो डेली वीकली मंथली भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कहाँ पे क्या हो रहा है। ओके, ये वीवैप भी आपको यहाँ पे पता चलता है कि कौन से स्टॉक्स अब वो वीवैप ट्रेड कर रहे हैं। ये सारे शॉर्ट्स यहाँ पे निकल गए हैं, इसका ये ब्रेकआउट के पास आ गया है। ठीक है, अभी ये स्कैन सबको हर एक ऑलवेज मैं बताते ही रहता हूँ। ये नियर हाई नियर लो, हाई लो, ये सारी चीजें यहाँ पे आपको मिलती ही है। ठीक है, जस्ट आपको उसे कैसे एनालाइज करना है। ये कॉफर्ज है, कंटिन्यूसली 5 दिन से बढ़ रहा है। भारती में 3 दिन से ओपन इंटरेस्ट बढ़ते जा रहा है, जो कि सॉरी शॉर्ट फॉर्मेशन में है। ओके, शॉर्ट फॉर्मेशन मैंने वर्ड क्यों यूज किया, बिकॉज भाव उसका घटते जा रहा है। ठीक है, दिस इज नॉट बाय सेल सिग्नल का है। हाँ, आप जो भी है उसे क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए। जस्ट मैं ऐसे ही रैपिडली बता रहा हूँ। तो महेंद्र जी, ट्रेंड में हम लोग दो तीन कंबाइन कर सकते हैं क्या? लाइक प्राइस राइजिंग एंड ओआई राइजिंग फॉर लास्ट 3 डेज, वैसा कुछ? हम्म, हाँ, वो दो नहीं, ये बॉक्सेस को आपको सिलेक्ट मैन्युअली करना ही पड़ता है देखना ना। पड़ेगा एज ऑफ नाउ। आप अगर डे वाइज देखना है तो मैन्युअली ही देखना पड़ेगा, ऐसे कुछ महेंद्र जी, वो नहीं। हम लोग बॉक्स टिक कर सकते हैं ना, दो बॉक्सेस को साथ में टिक करके देखते हैं हम लोग। नहीं, फिर प्राइस और वो है वैसे तो आप कर सकते हो ना, वो हाँ, है। आई थिंक वही मुझे लगा क्वेरी वो था। 3 दिन का ही आपको चाहिए कि नहीं नहीं, तीन। जैसे मतलब अदानी इंटरप्राइजेज प्राइस राइज है फॉर 3 डेज एंड ओआई राइज है 3 डेज, तो वो आए प्राइस एंड ओआई राइजिंग फॉर लास्ट 3 डेज वैसे। वो तो ट्रेंड का नीचे एक ऑप्शन है। वही मैं पूछा था, वो ऑप्शन है क्या? ये ऐसे आप कर सकते हो, 3 दिन का ही चाहिए वैसे। नॉट नॉट 3 डेज, जस्ट नंबर की पता चले, क्योंकि हाँ अभी हाँ क्या है हाँ, ना। ओके, तो ये आप टिक करके ये डेटा ये कर सकते हो ना, ऐसे यहाँ पे मैक्सिमाइज कर दीजिए। तो जो भी आपने ये किया है सिलेक्ट, वो आ जाएगा। प्राइस एंड ओ है वैसे। अच्छा, ओके। ठीक है, जुबलियंट फूड है, पीसीआर बढ़ते जा रहा है उसका कंटिन्यूसली 3 दिन से। ओके, और शॉर्ट्स निकल गए हैं। तो ये आपको माइफिनो से हेल्प करता है कि कहाँ पे। तो जुबलियंट फूड में काफी दिनों बाद शॉर्ट कवरिंग आपको देखने मिल रहा है। ओके, ये क्वार्टर में तो पहली बार। सो यू कैन से ये थोड़ा अच्छा हो सकता है, तो आप इमीडिएटली उसका प्रोफाइल वगैरह यहाँ पे देख सकते हो। तो मैक्सिमम कॉल इसका थोड़ा नीचे है। इन द मनी कॉल्स उसमें वो ज्यादा है। आईटीएम में यहाँ पे 600 पे, 600 में मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे है। ठीक है, लेकिन जो भी कॉल यहाँ पे राइट किए थे 16 रुपीज के भाव पे, वो कवर किए गए हैं यहाँ पे। ओके, ऐसे ही आप ये एवरेज वगैरह ये सारी चीजें यहाँ पे रेंज, ये स्कैन्स आपको काफी सारा हेल्प करता है। जो कि आपके दिमाग में भी नहीं होता है, ये आपके सामने ला के रखता है कि बॉस हाँ यहाँ पे ये हो रहा है। जस्ट यू हैव टू क्लिक कि बॉस कहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है आपका
ये डेटा यहाँ पे आ जाएगा। वहां पे ऑप्शंस का डेटा नहीं आ रहा तो यू हैव टू क्लिक ऑन कॉल पुट, तो वो भी डेटा यहाँ पे आ जाएगा। ओके। अभी आपकी जो क्वेरी थी उसके ऊपर मैं थोड़ा आता हूँ, मेरे दिमाग में आया है कि ट्रेंड्स मॉडल आपको उसके लिए हेल्प कर सकता है कि क्रॉसओवर के लिए। जैसे कि ट्रेंड्स में आप आते हो, ये इंट्राडे का चार्ट्स है। मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ कुछ कोई बिगिनर रहेगा तो। ये ब्लैक लाइन इज अ प्राइस, येलो इज अ ओपन इंटरेस्ट, ये ओवरलैप आपको इंट्राडे का बता रहा है। ओके, ब्लैक लाइन प्राइस है, येलो ओपन इंटरेस्ट है, ओपन इंटरेस्ट क्यूमुलेटिव तीनों एक्सपायरी का है, ब्लू इज अ वॉल्यूम। ठीक है। तो ऐसे आपको यहाँ पे ये सारे मल्टीपल चार्ट्स भी यहाँ पे देखने मिलते हैं। जैसे एसबीआई में आपको दिख रहा है कि एंड में काफी सारा सेलिंग आया हुआ है। ओके। अभी यहाँ पे मैं थोड़ा ये डेटा 3 मंथ का करता हूँ, और ये कैंडल फॉर्म में करता हूँ। ठीक है, ये टेम्पलेट रेडी अपने पास है, लेकिन ये कैसे आप बना सकते हो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये आपके पास रेडीमेड है, उसे ओवरलैप करना है। ये आपका आ गया डेटा। यहाँ पे आप उसका सिग्नल्स इनेबल कर दीजिए, तो ये सारे सिग्नल्स यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, 3 मंथ का डेटा लिया मैंने। यहाँ पे जस्ट मैंने प्राइस ओवर वॉल्यूम लिया है अभी। बाद में हम लोग एक एक पैरामीटर यहाँ पे ऐड करते जाए। तो आपको देखिए प्राइस रेंज बाउंड चाहिए, तो ये सारे स्टॉक्स है जिसका प्राइस जो है रेंज बाउंड है। ठीक है, ये टेम्पलेट आपको यहाँ पे एफएनओ सेटअप करके रेडीमेड मिलता भी है। ठीक है, जिसमें ये आपको पता चलेगा जो मैंने मैन्युअली किया, वो यहाँ पे प्राइस रेंज बाउंड कौन से स्टॉक से यहाँ पे। तो एशियन पेंट काफी दिनों से प्राइस रेंज बाउंड है। ब्रेकआउट के पास कौन से स्टॉक्स है, तो ये है आइडिया और अगेन एशियन पेंट। ठीक है, बिकॉज वो रेंज बाउंड में ही चल रहे थे। एज वेल एज वॉल्यूम स्पाइक, तो गेल है जिसमें वॉल्यूम स्पाइक हुआ है, जो अभी हमने सेशन जब स्टार्ट हो रहा था तभी। पीसीआर एवरेज क्रॉसओवर 7 डेज, सॉरी 7 स्टॉक्स का, ये सारे स्टॉक्स है। ठीक है, ये जो है इंडिकेटर्स से हम लोगों ने लिया है कि एवरेज आपको क्या रखना है। मैंने 7 डेज का लिया है, वो आप चेंज करके देख सकते कि बॉस 3 दिन का मुझे चाहिए, 2 दिन का चाहिए, तो आप वो भी करके पैरामीटर्स यहाँ पे सेट करते हैं। जो एवरेज डिफॉल्ट आ रहा है वो 3 डेज का हम लोगों ने यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, अभी 3 दिन के हिसाब से ये आपको बताएगा कि 3 दिन से कौन से स्टॉक्स है जो प्राइस रेंज बाउंड में है, प्राइस ब्रेकआउट में है। ये आप यहाँ से इंडिकेटर से कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग अगेन थोड़ा सा ट्रेंड्स मॉडल को हर एक पैरामीटर्स के साथ कैसे देख सकते हैं। तो एफएनओ सेटअप 1 मैंने ये किया, ले लिया कि वहां पे मैंने सारा ऐड कर दिया, आईवी पीसीआर हर एक चीज। ठीक है, आप वीवेब भी यहाँ पे ले सकते हैं। तो अगेन ये भी आपको थोड़ा हेल्प करेगा कि भाई ट्रेंड आइडेंटिफाई मैं कैसे करूं। अभी थोड़ा आईवी पे आते हैं हम लोग, ऐसे कौन से स्टॉक्स है जिसमें आईवी सडनली स्पाइक हुआ है। तो आईएक्स है, देखिए आईएक्स ऑलवेज वॉलेटाइल काउंटर रहता ही है। ल- उसका आईवी सडनली एकदम ड्रॉप हुआ है। अगर आप देखोगे तो एक क्वार्टर में लोएस्ट आईवी था यहाँ पे। यहाँ से आप चार्ट बड़ा कर सकते हो ऐसे। तो आईएक्स का आईवी सडनली एकदम शांत हो गया है। ओके, वॉल्यूम हुआ और उसका आईवी जो है यहाँ पे ड्रॉप डाउन हो चुका है। बेल का आईवी तो कम हुआ है एवरेज 3 4 दिन के हिसाब से। यूनाइटेड स्पिरिट का भी क्वार्टरली लो पे है। अगर आप यहाँ पे भी कर्सर ये करोगे तो भी आपको दिखेगा कि इवन ईयरली लो पे है इसका आईवी। ओके, ईयरली लो पे है, इसमें इतना कम आईवी कभी नहीं हुआ है, फर्स्ट टाइम ये आईवी लो हुआ है। ये काफी अच्छी चीज होती है कि स्टॉक जो है फंडामेंटली वर्क करता है। आईवी जब ज्यादा होता है
तो वहां पे कुछ तो ऑप्शंस में काफी सारा एक्टिविटी चल रहा होता है। अगर ऑप्शन बाइंग के लिए आपको देखना है तो ऑलवेज आईवी कहाँ पे है, आईवी न्यूज बेस कहाँ पे पोजीशंस ये हो रही है, तो आईवी आपको हेल्प करेगी। अभी यहाँ पे आपको ये शॉर्ट्स कवर होते दिख रहे हैं, शॉर्ट्स कवर होते दिख रहे हैं, काफी दिनों से ये रेंज बाउंड में ही ट्रेड कर रहा है। ओके, फिर उसका प्रोफाइल वगैरह आप देख लीजिए कि कहाँ पे मैक्सिमम पुट वगैरह है। ये मैं थोड़ा ये स्ट्राइक्स बढ़ाता हूँ कि मैक्सिमम पुट 1400 पे है एज ऑफ नाउ, 1400 पे मैक्सिमम पुट है। शॉर्ट्स निकल गए, इसके लिए आप इसे बुलिश कंसिडर कर सकते हैं। ओके, अगेन मैं बोल रहा हूँ ये कोई कॉल नहीं है, जस्ट हम लोग शॉर्ट्स कवर हुए हैं काफी दिनों से और रेंज बाउंड है, इसके लिए उसे थोड़ा सा पॉजिटिव ये कर रहे हैं। ठीक है, तो अगेन ट्रेंड्स आपको इस तरीके से हेल्प करता है। आप यहाँ पे आईवी ले लीजिए, मैक्स हुआ है, मैक्स हुआ है जैसे मैंने लिया, तो यहाँ पे आपको रेसिस्टेंट सपोर्ट वाले काउंटर्स भी आ गए। जैसे कि मुझे रेसिस्टेंट अनवाइंडिंग कहाँ पे हो रहा है, तो ये सारे यहाँ पे आ गए। मैं यहाँ पे ओआई प्रोफाइल भी ऐड कर दूंगा, तो आपको पता चलेगा ओआई प्रोफाइल बाजू में ब्लू इज अ कॉल, पर्पल इज अ पुट, जो ब्लैंक दिख रहा है वहां पे ओआई रिड्यूस हो रहा है, कॉल कवर हो रहा है, ऐसे आप कंसिडर कर सकते हो। तो उल्टास में भी देखिए रेसिस्टेंट अनवाइंडिंग हो रही है। जैसे मैं यहाँ पे सिंगल क्लिक करूंगा तो आपको दिखेगा कि उल्टास में यहाँ पे थोड़ा सा रेसिस्टेंट अनवाइंडिंग हो रहा है। ठीक मैंने है, फिर आप देख लीजिए। सॉरी। जस्ट वन क्वेश्चन ऑन दिस ओआई प्रोफाइल जो आपने हाईलाइट किया, तो वोल्टास हाँ में एक लाइन आ रहा है 140 पे, हाँ हाँ, वो क्या है? वही उसका रेसिस्टेंट कहाँ पे है, मैंने क्योंकि रेसिस्टेंट अगर पीपीएल फॉलो तो दो लाइन आ रहा है, एक 200 पे, एक 190 पे। उसका सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट हम लोगों ने ऐड किया ना, मैंने यहाँ अच्छा से। वो अच्छा वो बाय ये मैंने डिफॉल्ट मैक्स ऐड हो हुआ है जाता उसका कहाँ पे है, कॉल का कहाँ पे, पुट का कहाँ पे। अभी है। पीपीएल अच्छा, में आपको ओके, दोनों लाइन दिख रहे हैं। करेक्ट करेक्ट। ठीक है, वोल्टास में नहीं दिख रहा है बिकॉज ऑफ मैंने स्ट्राइक्स कम लिए हैं। अगर मैं स्ट्राइक्स यहाँ से बढ़ा दूंगा ओके तो आपको वोल्टास में भी दिखेगा। ओके, अभी एस बैंक यहाँ पे ही है, उसका मैक्स पेन यहाँ पे है, आप बोल सकते हो ओके ऐसे। ओके, ओके, थैंक्स। थोड़ा मैं अगेन थोड़ा चार्ट छोटा करता हूँ, 1 मंथ का लेता हूँ, तो आपको थोड़ा अच्छा देखने मिलेगा। ठीक है, सो अगेन हम लोगों ने यहाँ पे पूरा फ्यूचर ऑप्शंस का डेटा एक साथ मर्ज कर दिया है। ठीक है, तो पीपीएल फार्मा में काफी ज्यादा रेसिस्टेंट यहाँ पे था, थोड़ा सा हल्का सा वो अनवाइंड हो रहा है। शॉर्ट्स निकल गए हैं, अ, थोड़े से शॉर्ट्स यहाँ से निकल गए हैं। ठीक है, मंथली चार्ट में दिख रहा है कि पूरे शॉर्ट्स निकल गए हैं, जो भी नियर द टाइम फ्रेम में ऐड किए थे वो एक्सपायरी डे पे कवर हुआ है। ठीक है, फ्रेश पैसा यहाँ पे आएगा तो ये आपको यूटर्न देखने मिलेगा। अभी ये यूकेन से सपोर्ट के पास ट्रेड कर रहा है। ओके, सेम ऐसे ही आप यहाँ पे सपोर्ट अनवाइंडिंग कहाँ पे हो रहा है ऐसे स्टॉक्स भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, मैं थोड़ा ये स्ट्राइक्स कम कर देता हूँ, हम लोगों ने 10 स्ट्राइक्स किया था, तो सपोर्ट अनवाइंडिंग भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऐसे कौन से स्टॉक्स है जहाँ पे सपोर्ट एंड आप यहाँ से निफ्टी, बैंक निफ्टी, मैं अभी सिर्फ बैंक निफ्टी ले रहा हूँ यहाँ पे, तो पूरा आपके सामने पिक्चर यहाँ पे है। ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक का काफी पास में है रेसिस्टेंस, ये आपको यहाँ पे देखने मिल रहा है। ओके, इसमें किसी का कुछ क्वेश्चंस वगैरह रहेगा तो यू कैन आस्क, अगर अदरवाइज मैं अभी ऑप्शंस टैब पे जाऊंगा कि इसका टेम्पलेट रेडी है? हाँ, ये एफएनओ सेटअप में ये अच्छा, रहेगा।
टेक्निकल अदरवाइज सेटअप। आपको देखिए, मैं अगेन दिखाता हूँ कि ट्रेंड्स टेम्पलेट आपको कैसे ये करना है। स्टॉक्स में आइए, ट्रेंड्स में, ये ऐसे ओवरलैप दिखेगा आपको। ठीक है, उसको आपको एक कैंडल स्टिक्स में करना है। ठीक है, फिर जो भी पैरामीटर्स आपको चाहिए, वी वैप चाहिए, मैक्स ओआई चाहिए, कैश मार्केट डिलीवरी चाहिए, आईवी चाहिए, ये यहाँ पे आ गया। उसके बाद उसका सिग्नल इनेबल कर दीजिए, सिग्नल्स। ओके, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे ओआई प्रोफाइल चाहिए, ओ ऐड कर दीजिए कि साथ में ओआई प्रोफाइल भी यहाँ पे आ जाएगा। ओके, फिर अगेन यहाँ पे आपके स्ट्राइक्स वगैरह जो भी है, इवन आप यहाँ पे कॉल पुट का डेटा भी देख सकते हो। एटीएम कॉल पुट आपको चाहिए तो ये भी आप यहाँ पे देख सकते हो। मैं जीरो करके, एक ज्यादा स्टॉक्स है, मैं निफ्टी ग्रुप भी लेता हूँ तो भी यहाँ पे आ जाएगा। और सॉर्ट बाय सिंबल कर दीजिए ऐसे। तो एटीएम कॉल पुट का डेटा भी आपके सामने है। आप आपकी वॉच लिस्ट भी यहाँ पे ये कर सकते हैं। अभी ये काफी ज्यादा है, आपकी कुछ फेवरेट वॉच वाले काउंटर्स रहेंगे तो उसका भी यहाँ पे आ जाए। ठीक है, वॉच लिस्ट आप यहाँ से ही क्रिएट कर सकते हो ऐसे। जैसे मैंने, मेरा गेल है, इसको नाम दे देता हूं मैं 1 2 3। वॉच लिस्ट को बड़ा नाम मत दीजिए क्योंकि हर बार आपको वो डालना है। एमएनएम है 1 2 3, एमसीएक्स है 1 2 3। ठीक है, तो ये आपका लिस्ट यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3। ये भी कहीं पे भी आप जाइए आपको 1 2 3 दिखेगा। आपको ये वॉच लिस्ट से रिमूव करना है, निकाल दीजिए। फिर कुछ ऐड करना है, ऑल में निफ्टी ग्रुप लीजिए, कोटक बैंक 1 2 3। तो ये आपका 1 2 3 लिस्ट कहीं पे भी आ जाएगा। ठीक है, तो मेरा भी यहाँ पे 1 2 3, और ये मेरे सिलेक्टिव ऑप्शंस का भी डेटा आ जाएगा, फ्यूचर एज वेल एज ऑप्शंस यहाँ पे। एज वेल एज आप यहाँ पे उसके आरएसआई वगैरह जो टेक्निकल है वो भी पैरामीटर्स यहाँ पे ऐड कर सकते हो। उससे आपको कस्टमाइज करना है आरएसआई को, यू कैन जस्ट ये कस्टम इनेबल कीजिए, फिर से उस पे आरएसआई पे क्लिक कीजिए। मेरा 20 चाहिए मुझे ऐसे। ठीक है, तो ट्रेंड्स में ये था आपको दिखाने लायक कि कैसे आपको हेल्प करेगा। वेल एज और कुछ थोड़ा ऑप्शंस का डेटा मैं निकाल देता हूँ। कॉल, आरएसआई फॉलिंग में भारती एयरटेल है, टाइटन भी है प्राइस रेंज बाउंड में। ओके, और किसी का कुछ क्वेश्चन नहीं है ना, तो हम लोग ऑप्शंस की तरफ बढ़ते हैं। ओके, और एक यहाँ पे आप फिल्टर भी कर सकते हो। हाँ, मैं निफ्टी ग्रुप में, आपको फटाक से यहाँ पे कुछ ये चाहिए कि कॉल कवरिंग वाले स्टॉक्स चाहिए, एडवांस डिक्लाइन में वगैरह, वो आप कर सकते हो। एडवांस डिक्लाइन है, ये टेबल फॉर्म का डेटा है। यहाँ पे आपको कॉल कवरिंग वाले स्टॉक्स चाहिए तो ये यहाँ पे आ जाएगा इसे। एक साइड इंडस्ट्री है जिसमें कॉल कवरिंग हो रहा है, डिलीवरीज भी काफी अच्छा मार्क हुआ है। तो प्रोफाइल में आप देखिए कि कहाँ पे क्या है। तो यहाँ से पुट शिफ्ट यहाँ पे हुए 390 पे, लोगों ने पुट ये कवर किए हैं, ब्लैंक हुआ है। और यहाँ पे पुट बेचे हैं। सो मे बी एक्साइड इंडस्ट्री में जनता काफी ज्यादा बुलिश। ठीक है, वेरी बुलिश है, पुट शिफ्ट हो रहा है तो। इसका न्यूज वगैरह भी आप देख लीजिए क्या है। जस्ट मैं एज पर डेटा पर्सपेक्टिव बोल रहा हूँ। आईवीज काफी लो है इसका, पीसीआर अच्छा बढ़ते जा रहा है।
बेसिस भी प्रीमियम में है। बेसिस मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, मुझे बताना है कि भाई बेसिस क्या होता है। तो फ्यूचर प्राइस और कैश प्राइस का डिफरेंस होता है, जो प्रीमियम डिस्काउंट हम बोलते हैं। ओके, इसके लिए मैंने आपको बताया बेसिस, ये सब। तो वैसे आप फिल्टर्स यहाँ पे, कॉल कवरिंग है, पोर्ट कवरिंग कहाँ पे हो रहा है, सॉरी, पोर्ट कवरिंग, इंटरेस्टिंग, पोर्ट कवरिंग कहीं पे नहीं है, इम्पॉसिबल, पोर्ट कवरिंग नहीं है। ठीक है, ऑप्शंस की तरफ हम आते हैं। तो अगेन ऑप्शंस का भी डेटा आपको यहाँ पे पुट कॉल में एज वेल एज वॉच में भी मिलता है, जो कल के ट्रेडिंग सेशन में मैंने बताया था। निफ्टी निफ्टी ग्रुप का डबल वैम्पी ट्रेड्स आप यहाँ से देख सकते हैं। ये यहाँ से आप ओआई चाहिए, वॉल्यूम चाहिए, ठीक है, ओआई चाहिए, परसेंट चेंज पे क्लिक कीजिए, तो ये डेटा आ जाएगा। फिर अगेन सिग्नल्स इनेबल कर दीजिए, वो ऑटोमेटेड आपका काम करेगा। ये मैं आपको मैन्युअली दिखा रहा हूँ, और टेम्पलेट यहाँ पे सेव है आपके यहाँ पे, ठीक है। ये लॉन्ग शॉट्स वगैरह आप सिलेक्ट करोगे तो आ जाएगा इमीडिएटली, ठीक है। ये ऐसे आएगा, ब्लू कवर हो रहा है कॉल, ग्रीन पुट का हुआ ऐड हो रहा है, कॉल का हुआ है। आप कर्सर होल्ड करोगे तो आपको कलर का पता चलेगा। कॉल राइज पुट फॉल में कौन सा स्टॉक है, तो इंडिगो है, जिसमें कॉल का हुआ है बढ़ते जा रहा है, और पुट का हुआ है घटते जा रहा है। कॉल फॉल पुट राइज, कॉल का हुआ है कम हो रहा है, पुट का बढ़ते जा रहा है, ये, ठीक है। एंड में यहाँ पे कॉल का हुआ है काफी ज्यादा बड़ा है कोटक में। कॉल में शॉर्ट कवरिंग कहाँ पे हो रही है, तो टेक महिंद्रा है। 1600 के स्ट्राइक्स में है, 400 लॉट्स का कॉल कवर हुआ है टेक महिंद्रा में। ओके, इमीडिएटली आप अगेन यहाँ पे ओआई प्रोफाइल भी लगा के देख सकते हो, ठीक है। सपोर्ट के ऊपर है, रेसिस्टेंट ब्रेक करने वाला है, जो किया है रेसिस्टेंट ब्रेक इवन। शॉर्टर टाइम फ्रेम में देखें तो रेसिस्टेंट ब्रेक कर रहा है। अगेन ये निफ्टी ग्रुप में आइए, फिर ये सिग्नल्स इनेबल कर दीजिए, ऑटोमेटेड आपको सारा ये काम करके देगा, ठीक है। ये ऐसे आप लेआउट भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पे मुझे थोड़ा आज ऐड करना है, ऑलवेज मैं सिर्फ ओपन इंटरेस्ट के बारे में ही बात करता हूँ। तो यहाँ पे आप आईवी भी, आईवी स्क्यू जो होता है, काफी बार लोग पूछते हैं कि आईवी स्क्यू आपके पास है क्या, तो वो भी है यहाँ पे। जैसे कि मैंने यहाँ पे आईवी सिलेक्ट किया, और ये लाइन वाला चार्ट यहाँ पे प्लॉट कर दिया, ठीक है। अगेन ये आप नेक्स्ट एक्सपायरी का भी देख सकते हो, फर्स्ट मंथ वन मंथ टू का भी देख सकते हो, आईवी का डिफरेंस क्या चल रहा है, ठीक है। सडनली एमएनएम में आपको दिख रहा है कि पुट का आईवी सडनली काफी ज्यादा राइज होते जा रहा है। पुट का आईवी जो है एमएनएम में सडनली बढ़ गया है। ओके, रिलायंस में भी सेम हुआ है। लिक्विड काउंटर्स हम ले सकते हैं यहाँ पे, जो कि अच्छा खासा वॉल्यूम हो वहां पे, ऐसे ये नहीं। एमएनएम में कॉल का आईवी यहाँ पे स्पाइक हुआ है। फिल्टर्स वैसे आप यूज कर सकते हो, ठीक है। आईवीज क्यू जो है, करंट एक्सपायरी का ही हम लोग देखते हैं कि क्या है, ऐसे कि कौन से ऑप्शंस में सडनली आईवी स्पाइक हुआ है, ये भी आप यहाँ पे देख सकते हो। नियर और नेक्स्ट एक्सपायरी का कॉल टू कॉल देखना है, पुट टू पुट, वो भी आप कर सकते हो। ओके, काफी लोग जो है आईवी ग्रिक्स पे भी काम करते हैं, तो वो भी आपको यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। शो में आप ग्रिक्स इनेबल कर दीजिए, पुट कॉल में। तो ये डेल्टा थीटा वेगा गामा जो है,
ये यहाँ पे आपको मिलेगा, ये आपको चार्ट में भी मिलता है। हिस्टोरिकल आपको ग्रीक्स देखना है तो वो भी आप देख सकते हैं। जस्ट ग्रीक्स इनेबल कर दीजिए तो ये आ जाएगा इस। ओके, जस्ट आपको शो में से ग्रीक्स इनेबल करना है। ऑप्शंस में पुट कॉल में थे हम लोग। तो ये निफ्टी ग्रुप में ये आपका टेम्पलेट यहाँ पे लॉन्ग शॉट का ऑलरेडी सेव है। मल्टी टाइम फ्रेम का लॉन्ग शॉट आपको चाहिए, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मुझे 15 मिनट का भी चाहिए और डे का भी चाहिए। स्ट्राइक्स कम कर देता हूं मैं, काफी ज्यादा स्ट्राइक्स हुए। तो आपको ये 15 मिनट और 30 मिनट का सामने सामने एमटीएफ भी दिख रहा है, मल्टी टाइम फ्रेम का चार्ट्स। ओके, वो आप हर जगह पे देख सकते हो। मैं भूल गया एक्सप्लेन करना, 30 मिनट का, 60 मिनट का। ये जो भी डेटा हम लोगों ने अभी देखा है, ये आप वॉच से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो भी अभी हम लोगों ने देखा है, ये आप पैरामीटर्स यहाँ से वॉच में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, स्पॉट आईवी ग्रीक्स नहीं आएगा बिकॉज फ्यूचर का डेटा है। ये लेआउट में से आप एक्सएलएस में ले सकते हो। ओके, अभी किसी का कुछ क्वेश्चन है, डाउट? मोटा मोटी पुट कॉल ऑप्शंस फ्लो है निफ्टी ग्रुप का, कॉल पुट का। प्रोफाइल आपको पता ही है कि मोस्ट प्रोबेबली कहाँ पे कैसे ट्रेड आइडेंटिफाई करने के लिए आपको हेल्प करेगा। इंट्राडे ट्रेड्स के लिए वगैरह प्रोफाइल आपको हेल्प करेगा, एज वेल एज स्कैन पेज जो है, जो लाइव मार्केट में ऑलवेज आपको हेल्प करता ही है। सेक्टर वाइज डेटा भी आप थोड़ा एनालाइज कर सकते हैं यहाँ पे कि ओवरऑल कौन से सेक्टर में क्या चल रहा है, डेली, वीकली, कैश मार्केट डिलीवरी बेस, कौन से सेक्टर में मैक्सिमम फंड फ्लोज आ रहे हैं। तो इंडेक्स में अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग हो रहा है। मंथली बेस एफएमसीजी में अच्छा शॉर्ट कवरिंग हो रहा है। कैश मार्केट सीमेंट सेक्टर में पैसा आ रहा है, तो इस पे सिंगल क्लिक कीजिए तो देखिए कौन से स्टॉक्स है जिसमें पैसा जा रहा है श्री सीमेंट से, बिकॉज भाव उसका घटते जा रहा है। एडवांस डिक्लाइन तो है ही, जो आपको पूरे सेक्टर में क्या हो रहा है, अ, हर एक सेक्टर का पार्टिसिपेंट क्या कर रहा है, ये यहाँ से पता चलता है। ये प्राइस हुआ है, वॉल्यूम। वीक ऑन वीक बेस पे भी आप, बजाज ऑटो में काफी अच्छा शॉर्ट कवरिंग हो रहा है। ये मैं ओआई प्रोफाइल हटा देता हूँ। डॉक्टर रेड्डी में भी शॉर्ट कवरिंग हो रहा है। कैश मार्केट में अच्छा डिलीवरीज यहाँ पे आ रहा है। ये ब्रेकआउट देगा, दिया है हल्का सा। बीटीएस से ट्रेड यहाँ पे हुआ है। ठीक है, तो डॉक्टर रेड्डी भी आपको अच्छा हाई वॉलेटाइल काउंटर है ऑप्शन बाइंग के लिए। आप इसे ये कर सकते हो कि बस यहाँ पे आप एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज देख सकते हो कि ऑप्शंस बाइंग में आपका पैसा बने। ऐसे तो आप कहीं पे भी क्लिक कर रहे हो myfm.com में, जस्ट डेली वीकली हम जैसे हम लोगों को कुछ ट्रेड्स मिलते ही जा रहे हैं। एशियन पेंट में भी एफएमसीजी सेक्टर में है अच्छा खासा। इसमें शॉर्ट्स काफी कवर हुए हैं और काफी दिनों से फ्लैट है। पता नहीं क्या होने वाला है, आई डोंट, लेकिन वो है पूरा खाली हो गया है। आ, कोई नहीं बचे, ना लॉन्गर्स ना ही शॉर्टर्स। अभी जो न्यू पार्टिसिपेंट्स आएंगे वो डिसाइड करेंगे इसका ट्रेंड क्या है।
एज ऑफ नो तो पूरा मैदान खाली पड़ा हुआ है। एचयूएल कल के सेशन में हम लोगों ने देखा था, वो तो बुलिश ही है, यू कैन से काफी अच्छा, ज्यादा बुलिश है। देखते हैं क्या होता है आगे, बिकॉज शॉर्ट मंदी तो नहीं है, फाइनेंस सेक्टर में ओवरऑल अच्छा शॉर्ट कवरिंग चल रहा है, श्रीराम में वगैरह भी। और किसी का कुछ क्वेश्चन है या सेशन खत्म करें? ये अलर्ट्स वगैरह भी लाइव मार्केट में आते हैं यहाँ पे, एमएससीडी वगैरह कि कहाँ पे क्या है, ये सारे अलर्ट्स यहाँ पे आते रहते हैं आपके। हेलो, ठीक है। थैंक्स महेंद्र। ओके सर, थैंक यू। थैंक्स महेंद्र जी। थैंक यू सर जी। ओके। Thank you. ओके, थैंक यू, बाय।